नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम नाभिकीय अभिक्रियाएं, ये जो चैप्टर है भौतिक विज्ञान का है और इसके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसा कोई पेपर सेट नहीं बना होगा जिसमें नाभिकीय अभिक्रियाएं से संबंधित प्रश्न ना आते हों। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपके नंबर कटे ना और बढ़ ही जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि नाभिकीय अभिक्रिया B5 से 10 और N7 13 का पूर्ण रूप है। मतलब इसमें एक एल्फ़ा और एक न्यूट्रॉन जो है इसके साथ क्रिया करता है। तो जो पूर्ण रूप की बात कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप कौन सा है इसका? तो पूर्ण रूप जो होता है हमारा वो होगा, देखो ये होगा खा, क्योंकि इसमें एल्फ़ा और न्यूट्रॉन को जोड़ा है हमने, तो कितना बन गया? 13 और 7 न्यूट्रॉन बन गए, नाइट्रोजन बन गए, सॉरी। तो फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। किसी नाभिकीय अभिक्रिया में प्राप्त Q मान होता है। तो Q का जो मान होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है यदि ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो का इसका उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, जब लिथियम 3-7 नाभिक पर 40 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा युक्त न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो एल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, जिनमें प्रत्येक की ऊर्जा 13.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस अभिक्रिया का Q मान होगा। तो जो Q मान जो होगा वो कितना होगा? वो होगा का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि XAB नाभिकीय अभिक्रिया का Q का मान। तो Q का जो मान होगा वो कितना होगा? EB + EY ब्रैकेट में -EA। तो अब नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि नाभिकीय अभिक्रिया में पालन होता है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में जो पालन होता है, ऊर्जा, आवेश, न्यूक्लियॉन तथा सांख्यिकी संरक्षण के नियम का पालन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया परिक्षेत्र का लगभग मान होता है। तो नाभिकीय अभिक्रिया परिक्षेत्र का लगभग जो मान होता है वो 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि सही कथन कौन सा है? तो इन चारों में यदि सही कथन की बात की जाए तो मात्र गा इसका सही कथन है। यूरेनियम के प्रत्येक विखंडन में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो सबसे सरलता से विखंडनीय यूरेनियम आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 235 होती है। इसका सरलता से विखंडन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि जब 92 यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो क्या होता है? तो यूरेनियम नाभिक 2 समान खंडों में टूट जाता है। ये बात हो जाती है। तो गा इसका उत्तर है। फिर 10वें की बात करें तो नाभिकीय विखंडन की व्याख्या की जा सकती है। तो नाभिकीय विखंडन की व्याख्या ऐसे कर सकते हैं, नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल के द्वारा। तो का इसका उत्तर है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया में। तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया में उत्तेजन ऊर्जा विखंडन दहली ऊर्जा की तुलना में अधिक होने के कारण नाभिक की गोलीय आकृति बिगड़ जाती है, जिससे नाभिक 2 भागों में टूट जाता है। तो यही उत्तर सही है। तो खा इसका उत्तर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करी जाए तो इसमें लिखा है, नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। तो अधिकांश जो भाग जो प्राप्त होता है वो विखंडन से प्राप्त खंडों की गति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर
13 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि 92 यूरेनियम 235 नाभिक का विखंडन जब होता है तो मंदगामी न्यूट्रॉन द्वारा होता है, उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी फिनिश हुआ। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो 14 में लिखा हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत आधारित है। तो नाभिकीय रिएक्टर का जो सिद्धांत है वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से आधारित है। तो इसका गा उत्तर ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। निम्नलिखित समीकरणों में संभव नाभिकीय संलयन प्रक्रिया छांटिए। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो होगी वो कौन सी होगी, वो खा होगी, क्योंकि इसमें HH हैं और हीलियम परमाणु मिल रहा है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु, दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम परमाणु का निर्माण कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है समीकरण जो दिया हुआ है इसमें व्यक्त करती है। तो इसमें किसका क्षय हुआ है, बीटा क्षय हुआ है, गामा क्षय हुआ है, संलयन है, क्या है ये। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि H के 4 मतलब वो हैं हाइड्रोजन के 4 परमाणु हीलियम परमाणु बना रहे हैं। तो हीलियम परमाणु बना रहे हैं तो संलयन अभिक्रिया है जी। फिर 17वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 17वें में 2 न्यूट्रॉन नाभिकों के संलयन से प्राप्त ऊर्जा होती है। तो 2 न्यूट्रॉन नाभिकों के संलयन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। यदि 1 किलोग्राम न्यूट्रॉन के समनाभिकों का संलयन हो तो मुक्त ऊर्जा लगभग कितनी होगी। तो वो कितनी होगी, 6 × 10⁻27 कैलोरी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। संलयन प्रक्रिया उच्च ताप पर होती है, क्योंकि उच्च ताप पर क्या होता है, तो उच्च ताप पर नाभिकों को इतनी अधिक ऊर्जा मिल जाती है जो नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण जो होता है प्रतिकर्षण बल को पार कर सके। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो 28 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 में है कि संलयन क्रिया के लिए सबसे उपयुक्त है। तो संलयन क्रिया के लिए जो सबसे उपयुक्त की बात की जाए तो वो है आपका 20 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है संलयन क्रिया के लिए सबसे उपयुक्त तो हल्के नाभिक होने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए तो यदि 4 हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन पर 36.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है तथा एक यूरेनियम 235 नाभिकीय विखंडन में 190 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त होती है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के संलयन तथा 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जाओं का जो अनुपात है वो कितना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर होगा 10:1 होगा, तो 10 गुना होती है। तो 22 की बात करें तो सूर्य अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है, तो हमेशा ध्यान रखना संलयन प्रक्रम से प्राप्त करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो अलग कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 23 में तारों से ऊर्जा उत्सर्जन का कारण। तो तारों से ऊर्जा जो उत्सर्जन जो होता है वो किसके कारण होता है, वो हल्के नाभिकों के संलयन के कारण होता है। तो इसका उत्तर होगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होंगी, और पसंद आती हैं तो भाई आप चैनल को लाइक क्यों नहीं करते हैं, शेयर क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। भाई चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने दोस्तों को भी बताएं कि इतनी बढ़िया वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ध्यान ज़रूर रखें।